कर्म का फल निश्चित। राज्य के कानून तोड़ने पर किसी को दंड मिल भी सकता है, कोई दंड से बच भी सकता है, लेकिन कुदरत का कानून तोड़ने वाला नहीं बच सकता। तुरंत दंड मिलेगा, देर नहीं होगी। क्रोध जगाया तो तुरंत अशांत हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। चित्त को निर्मल करके मैत्री जगाई, करुणा जगाई, सद्भावना जगाई तो तुरंत शांत हो जाएगा। बड़ी शांति मिलने लगेगी, बड़ा सुख मिलने लगेगा। अपने को चाहे जिस नाम से पुकारता रहे, हिंदू कहे, जैन कहे, ईसाई कहे, मुस्लिम कहे, बौद्ध कहे या और कुछ कहे, अपने मन को निर्मल कर लिया, विकार नहीं जगाया तो प्रकृति उसे सुख शांति ही देगी और तत्काल देगी, और वह सुख शांति बढ़ती चली जाएगी। विकार जगाएगा तो दुख आएगा, जो बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। इद्ध तपति पेच तपति पापकारी उभ्यथ तपति। इद्ध नंदति पेच नंदति कत पुन्नो उभ्यथ नंदति। यदि पाप का काम करता है तो यहाँ भी बड़ा दुखी हो जाएगा, आगे भी बड़ा दुखी हो जाएगा। पाप का काम क्या है? अपने मन को मैला करना ही पाप का काम है। यदि पुण्य का काम करता है, चित्त को निर्मल करने का काम करता है, तो यहाँ भी सुखी होगा और आगे भी सुखी होगा। यह भारत की पुरानी भाषा है और यह उसका सही अर्थ है। जैसे जैसे विपश्यना करेगा, यह सारा विज्ञान समझ में आने लगेगा। यह क्या हो रहा है, यह कैसा प्रपंच चल रहा है। बाहर की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी और हमने क्रोध पैदा किया, तो अपने मन को क्रोध के स्वभाव का खाद दे दिया। दूसरी बार वैसी अवस्था आते ही फिर क्रोध पैदा करेंगे, हमने फिर वही खाद दे दिया। जितना खाद दिया उतना हमारा क्रोध का स्वभाव बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। आज तो व्याकुल हैं ही, आगे भी जब जब अनचाही बात होगी तब तब व्याकुल ही होंगे। इसके विपरीत घटना चाहे जैसी घटी, हमने तो अपने मन में मैत्री ही जगाई, दूसरे के प्रति करुणा जगाई। कोई गाली देता है, इसका मतलब उसके मन में क्रोध जगा है। क्रोध जागा है तो बेचारा बड़ा दुखियारा है, क्योंकि मुझ में भी जब क्रोध जागता है तो मैं बड़ा दुखियारा हो जाता हूँ। उसने गाली दी है, उसमें क्रोध जागा है, बड़ा दुखियारा है। उस पर करुणा आएगी, उस पर गुस्सा कैसे आएगा, क्रोध कैसे आएगा। विपश्यना में पकने लगा, धर्म में पकने लगा तो करुणा जगाएगा, मैत्री जगाएगा, सद्भावना जगाएगा। इस प्रकार हमने अपने मानस को करुणा का, मैत्री का, सद्भावना का खाद दिया। दूसरी बार फिर वैसी घटना घटी, हमने फिर करुणा और मैत्री का खाद्य दिया। अब स्वभाव ही ऐसा बनने लगा, जो स्वभाव क्रोध पैदा करके हमें व्याकुल बनाया करता था, वह पलटने लगा। अब हमको शांत बनाने लगा, सुखी बनाने लगा। विकार जगाने का स्वभाव होगा तो केवल आज ही दंड नहीं मिलता, बल्कि यह स्वभाव जितना मजबूत होता जाएगा, भविष्य में भी उतना ही दंड मिलता चला जाएगा। मैत्री या करुणा जगाने का स्वभाव होगा तो आज ही सुख नहीं मिलेगा, बल्कि यह स्वभाव जितना पुष्ट होता चला जाएगा, भविष्य में भी उतना ही सुख मिलेगा। सारी बात एक वैज्ञानिक की तरह समझ में आने लगेगी। फिर धर्म को एक विज्ञान मानेंगे और संप्रदाय की सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। चाहे कोई यह मान्यता माने या वह मान्यता माने, मानता रहे। चाहे कोई ऐसा कर्म कांड करे या वैसा करे, करता रहे, पर अपने मन को तो सुधारे और उसे गहराइयों तक सुधारे। ऊपर ऊपर से सुधारने के बहुत तरीके होते हैं। मन का ऊपर ऊपर का हिस्सा तो केवल 5% होता है, जिसे परित चित्त यानी छोटा चित्त कहा। बाकी उसका सारा का सारा अपरित चित्त तो अंधा है। वह बुद्धि की कोई बात सुनने को
तैयार नहीं है। उसे जब जब कुछ प्रिय लगेगा तो राग पैदा करेगा, जब जब अप्रिय लगेगा तो द्वेष पैदा करेगा। वह और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, न गीता की सुनेगा, न कुरान की सुनेगा, न त्रिपिटक की सुनेगा, न भागवत की सुनेगा, न गुरु महाराज की सुनेगा। यह अपरित चित्त अंधा है। उसका तो एक ही स्वभाव हो गया है। शरीर पर सुखद संवेदना चलती है तो राग पैदा करता है, शरीर पर दुखद संवेदना चलती है तो द्वेष पैदा करता है। हम उसका स्वभाव नहीं तोड़ेंगे तो नशे में रखने वाले इन आश्रवों से कैसे मुक्त होंगे। इस नशे की वजह से पता ही नहीं चलता कि भीतर क्या हो रहा है। यह पता लगाने के लिए ही विपश्यना होती है। अपने भीतर की सच्चाई अपनी अनुभूतियों से जानो।